बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सिर्रु फ़ी ज़ालिका अन्न सुक़ूतल वाजिबातिल मुतअद्दिदति बिफ़िअलिन वाहिदिन व इन अता बिही बिनियति इम्तिसालिल जबी यहताजु इला दलीलिन ख़ासिन। कल से गुफ्तगू तदाखुल मुसब्बबात के बारे में शुरू हो गई थी। असबाब के बारे में साहब किताब ने राय दिया, असबाब तदाखुल नहीं होगा, हर सबब और हर शर्त के लिए अलग अलग जज़ा अंजाम देना है। उसके बाद दूसरी गुफ्तगू शुरू हो गई, अगर मुसब्बबात मुतअद्दिद अंजाम देना हो तो उन सब को मिला के एक फ़ेल में अंजाम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। ये तदाखुल मुसब्बबात था और इसके बारे में भी साहब किताब ने राय दिया अदम तदाखुल वल कायदतु फ़ीहा अयज़न अदम तदाखुल। मुसब्बबात में भी कानून और कायदा तदाखुल न होना है। तो आज इसका राज बता रहे हैं कि तदाखुल न होने का सिर और राज क्या है। तो राज ये है कि चूँकि असबाब तदाखुल नहीं हुआ है, अगर असबाब तदाखुल हो तो तदाखुल मुसब्बबात की बारी ही नहीं आएगी। अगर हम पहले मसले में असबाब को आपस में मिला के एक करना मान लिया तो सारे शराइत मिला दिए तो एक फ़ेल वाजिब होगा, तो मुतअद्दिद ही नहीं रहेगा। अब चूँकि हमने पहले असबाब को तदाखुल नहीं किया है, हर शर्त के लिए हर सबब के लिए अलग अलग जज़ा करार दिया है, तो इंसान के ज़िम्मे पर कई वाजिबात लागू हो गए हैं। तो उन तमाम वाजिबात को एक फ़ेल के ज़रिए से पूरा करना आप चाहते हैं तो दलील ख़ास की ज़रूरत है। किसी दलील की बुनियाद पर आप तमाम वाजिबात को मिला के एक करके अंजाम दे सकते हैं, वरना हर वाजिब के लिए अलग अलग इम्तिसाल होना चाहिए, अलग अलग इताअत होनी चाहिए। अब यहाँ पे कहते हैं तदाखुल मुसब्बबात एक सूरत में होती है, क्योंकि वैसे मुसब्बबात की तीन सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि मुसब्बबात हर एक नाम और हकीकत में अलग है, इसम भी अलग है, हकीकत भी अलग है। वहाँ तो मुसब्बबात तदाखुल होना माना नहीं रखता है। बतौर मिसाल किसी के ऊपर जो है वज़ू भी वाजिब हो गया है, रोज़ा भी वाजिब हो गया, नमाज भी वाजिब हो गया, तो ये तीन वाजिबात अलग अलग है और नाम भी अलग है। एक का नाम रोज़ा है, सोम है, एक का नाम सलात है, एक का नाम वज़ू है। तो इनको तदाखुल नहीं कर सकते हैं अगर नाम और हकीकत में अलग अलग हो। इसी तरह अगर कई वाजिबात इंसान पर लागू हुआ है और उनके नाम तो एक है लेकिन हकीकत अलग है, बतौर मिसाल इंसान पर कई किस्म की नमाज़ें वाजिब हो गई है, मसलन नमाज आयात वाजिब हो गए, नमाज मय्यत वाजिब हो गई है, नमाज यौमिया वाजिब हो गया है। तो सबको नमाज तो कहते हैं ना, नाम तो एक है, सलात है, लेकिन सलात की हकीकत अलग है। नमाज मय्यत का तरीक़ा अलग है, नमाज आयात का तरीक़ा अलग है, नमाज यौमिया का तरीक़ा अलग है, हकीकत अलग है। तो ऐसी सूरत में भी तदाखुल की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हर वाजिब की हकीकत अलग है, अगरचे नाम एक है, हकीकत अलग है। अम्मा तदाखुल मुसब्बबात की बहस उस सूरत में चलेगी, तीसरी सूरत में चलेगी। तीसरी सूरत यह है कि वो वाजिबात नाम और हकीकत दोनों में मुश्तरक है। इसकी मिसाल वही गुस्ल वाली मिसाल है। किसी पर जनाबत का गुस्ल भी वाजिब हो गया, मय्यत का गुस्ल भी वाजिब हो गया, नज़र का भी गुस्ल वाजिब हो गया, तो तीन गुस्ल वाजिब हो गया है। तीनों गुस्ल नाम भी एक है और हकीकत भी एक है, क्योंकि गुस्ल का अंदाज तो फ़र्क नहीं है ना, जनाबत का अलग तरीक़े से गुस्ल करे, मय्यत का अलग तरीक़े से गुस्ल करे, नहीं, गुस्ल का तरीक़ा भी एक है, हकीकत भी एक है। तो ऐसे मौरिद में जो है तदाखुल मुसब्बबात की बहस चलेगी। तो इसी मौरिद में साहब किताब का कहना है कि अगरचे मुसब्बबात हकीकत और नाम में एक हो, फिर भी तदाखुल होने के लिए दलील ख़ास की ज़रूरत है। अगर दलील ख़ास ना हो तो तदाखुल नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह दलील ख़ास गुस्लों के बारे में वारिद हो गई है, हदीस में आया है कि अगर किसी के ऊपर कई गुस्ल जनाबत हो तो तमाम गुस्ल जनाबत को एक नीयत से एक गुस्ल के ज़रिए से कर सकते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करो किसी के ऊपर कई मुख्तलिफ गुस्ल हो, मसलन गुस्ल मय्यत भी हो, गुस्ल नज़र भी हो, गुस्ल जनाबत भी हो, तो गुस्ल जनाबत की नीयत से करे तो बाकी सारे गुस्ल खुद ब खुद अदा हो जाएगा। यहाँ तदाखुल है और ये तदाखुल जो है दलील की वजह से साबित है, हदीस की वजह से साबित है, वरना कायदे के मुताबिक तदाखुल नहीं होना चाहिए।
अब साहब किताब कहते हैं जब दलील ना हो, करीना ना हो तदाखुल होने पर, तो नतीजा क्या होना चाहिए? तदाखुल नहीं होना चाहिए। हर वाजिब अलग अलग अंजाम देना चाहिए। एक फेल के ज़रिए से तमाम वाजिबात को आप अपने गर्दन से अदा नहीं कर सकते हैं। नाम के बाद साहब किताब कहते हैं हाँ, एक मौरिद ऐसा है जहाँ पे तदाखुल कर सकते हैं। वो उस सूरत में है कि अगर दो वाजिब इंसान पर लागू हुआ है, दोनों वाजिबात के आपस में उमूम खुसूस मिन वजही की निस्बत है। हाँ, ये मसला गौर से सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक मिसाल दी है यहाँ पे, और कहते हैं कि दो वाजिब इंसान के ऊपर लागू हुआ है, दो ज़िम्मेदारी इंसान पर आई है, और दोनों के आपस में निस्बत उमूम खुसूस मिन वजही है, और एक जगह में दोनों वाजिब जमा है, तो कहते हैं कि उस महल इज्तिमा में इंसान तदाखुल कर सकते हैं। जी हाँ। हाँ, अब इसकी मिसाल यहाँ पे दिया, जैसे कि मौला ने दो हुक्म दिया, तसद्दक अला मिस्कीनिन, और दूसरी मर्तबा हुक्म दिया तसद्दक अला इब्न सबीलिन। मिस्कीन यानी जो गरीब फ़कीर है उसको सदका दे दो, दूसरी मर्तबा हुक्म दिया इब्न सबील को सदका दे दो। तो दो हुक्म आया ना, इब्न सबील को भी सदका देना है, मिस्कीन को भी सदका देना है, दो हुक्म है। अब फ़र्ज़ करो एक बंदा ऐसा मिला जो मिस्कीन भी है, इब्न सबील भी है, महल इज्तिमा हो गया, क्योंकि मिस्कीन और इब्न सबील के दरमियान निस्बत उमूम खुसूस मिन वजही है, क्योंकि एक शख्स मिस्कीन भी है और इब्न सबील भी है। इब्न सबील क्या है पता है? इब्न सबील जो बंदा रास्ते में ख़र्चा ख़त्म होकर रह गया हो उसको इब्न सबील कहते हैं। इब्न सबील ने रास्ते का बेटा, लफ्ज़ी माना तो ये है, लेकिन रास्ते के बेटे का मतलब यानी रास्ते में बेचारा होकर रह गया। हाँ, तो एक बंदा इब्न सबील भी है, मिस्कीन भी है, महल इज्तिमा है, क्योंकि उम्म हुसूस मिन वजही का कानून ये है कि दो महल इफ्तिराक है, एक महल इज्तिमा होता है। तो एक बंदा जो फ़कीर भी सिदक़ाता है और इब्न सबील भी सिदक़ाता है, तो कहते हैं कि अगर किसी ने इसी एक बंदे को सदका दिया तो दोनों हुक्म पर अमल होगा, क्योंकि यही एक बंदा हम मिस्कीन भी है, हम इब्न सबील भी है, दोनों ऐनवान से दिखाया नहीं आया, दोनों ऐनवान से दिखाया है। अम्मा अगर एक बंदा मिस्कीन हो, इब्न सबील ना हो, तो यह मौरिद इफ्तिराक है। एक मौरिद इफ्तिराक ये है। दूसरा, एक शख्स इब्न सबील तो है लेकिन मिस्कीन नहीं है। एक बंदा अपने गांव में, अपने शहर में वडेरा है, लेकिन सफ़र में उसका ख़र्चा ख़त्म हो गया, तो वो बंदा मिस्कीन तो नहीं है लेकिन इब्न सबील है। तो मौरिद इफ्तिराक में तदाखुल नहीं होगा, बल्कि महल इज्तिमा में तदाखुल होगा। अगर किसी ने ऐसे बंदे को सदका दिया जो मिस्कीन भी है और इब्न सबील भी है, तो दोनों हुक्म पर अमल हो गया, यानी एक फेल के ज़रिए से दो हुक्म अंजाम हो गया। बस ये तदाखुल मुसब्बबात की बातें यहाँ तक ख़त्म। उसके बाद आखिर में तंबीह दुगुम में साहिब किताब फरमाते हैं, अब तक जो हमने तदाखुल असबाब और तदाखुल मुसब्बबात के बारे में बात की है वो कायदा उसूली, कायदा अव्वलिया के मुताबिक है। कायदा अव्वली के मुताबिक तदाखुल असबाब भी नहीं होगा, तदाखुल मुसब्बबात भी नहीं होगा। अम्मा उसूल अमलिया का तकाज़ा क्या है? क्योंकि अगर फ़कीह कायदा अव्वली के ज़रिए से हुक्म तक न पहुँचे तो दूसरा राह हाल क्या है? उसूल अमलिया की तरफ रुजू करते हैं, तकलीफ़ सानवी मुअय्यन करते हैं उसूल अमलिया। और उसूल अमलिया बहुत सारे हैं, उनमें से चार मशहूर है: असल बराअत, असल एहतियात, असल तख़यीर और असल कितना हो गया तख़यीर बताया ना, एहतियात, बराअत, तख़यीर, इस्तिस्हाब। हाँ, ये इस्तिस्हाब भूल गया था। ये चार उसूल अमलिया है। अब साहब किताब कहते हैं कि उसूल अमलिया की रोशनी में तदाखुल असबाब और तदाखुल मुसब्बबात में क्या हुक्म होना चाहिए? तो अगर हम उसूल अमलिया की रोशनी में देखें तो असबाब में तदाखुल होना चाहिए, मुसब्बबात में तदाखुल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये खुलासा है, अब इसको खोलना पड़ेगा। असबाब में तदाखुल होना असल अमली है। क्यों? क्योंकि असबाब जब मुतअद्दिद हो तो एक वाजिब इंसान के ज़िम्मे पर आना यकीन होता है। सारे असबाब को मिला के कम अज़ कम एक वाजिब तो इंसान पर लागू होगा। अम्मा एक वाजिब से ज़्यादा वाजिब इंसान पर लागू हुआ है या नहीं हुआ है, कोई नई तकलीफ़ आई है या नहीं आई है, शक होता है,
तो अगर तकलीफ के लागू होने में शक हो तो वहाँ पे बराअत जारी करते हैं, असल बराअत, यानी इंसान का ज़िम्मा बरी है, एक वाजिब आया है उस पर अमल करो, बाकी इजाफी वाजिब नहीं आया, बस उससे इंसान अपने आप को बरी समझो। बस तदाखुल असबाब के सिलसिले में असल बराअत जारी करते हैं और कहते हैं असबाब तदाखुल होना चाहिए। अम्मा तदाखुल मुसब्बबात में असल बराअत जारी नहीं होगा, बल्कि तदाखुल मुसब्बबात में असल एहतियात जारी होता है, क्योंकि जब असबाब में आपने तदाखुल नहीं किया तो इंसान पर कई वाजिब लागू होना यकीनी होता है, क्योंकि हर सबब के लिए अलग अलग जज़ा, अलग अलग वाजिब अंजाम देना है। तो जब असबाब को तदाखुल नहीं किया तो मुतअद्दिद अहकाम या मुतअद्दिद तकालीफ इंसान के ज़िम्मा आना यकीनी है। अब उन तमाम वाजिबात को एक फ़ेल के ज़रिए से अदा करना चाहते हैं, तो एक फ़ेल के ज़रिए से अदा करने के बाद भी इंसान को शक रहेगा कि मेरे ज़िम्मा अदा हुआ या नहीं हुआ, तो ऐसे मकाम में असल एहतियात जारी करते हैं। एहतियात का तकाजा ये है कि काम को तकरार करो, उस हद तक तकरार करो ताकि इंसान को यकीन हो जाए मेरा ज़िम्मा बरी हो गया। जिस तरह एहतियात की मिसाल देते हैं ना, इंसान ऐसी जगह पर पहुंचा जहां क़िबला किस तरफ है पता नहीं है, तो कितनी नमाज़ें पढ़ना है, 4 नमाज़ें पढ़ना पड़ेगा ना, चारों अतराफ में नमाज पढ़े तो इंसान को यकीन होगा मेरा ज़िम्मा अदा हुआ है। अगर आप सिर्फ एक तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ लिया तो पता नहीं क़िबला उस तरफ है या नहीं है। अगर शिमाल की तरफ रुख करे या जुनूब की तरफ 2 नमाज़ पढ़े तो भी यकीन नहीं होता है, 3 नमाज़ पढ़े तो भी यकीन नहीं होता है। इसीलिए चारों तरफ शिमाल, मशरिक़, जुनूब, मगरिब सब की तरफ एक एक नमाज़ पढ़े ताकि इंसान को यकीन हो जाए मेरी नमाज हो गई है, क़िबले की तरफ हो गई है। तो इसको कहते हैं असालतुल एहतियात, इश्तिगाल यकीनी कहते हैं। अल इश्तिगालुल यकीनी यस्तदइल फरागल यकीनी, ये कानून बनाया है उसूल वालों ने कि जब इंसान को यकीन हो जाए इसका ज़िम्मा मशगूल है, ज़िम्मे पर कोई वाजिब है, तो काम ऐसा करे कि इंसान अपने ज़िम्मे से फारिग होने पर भी यकीन हो जाए। तो तदाखुल मुसब्बबात के सिलसिले में असल एहतियात या असल इश्तिगाल जारी होगा और मुसब्बबात को तदाखुल नहीं करना चाहिए, बस मुसब्बबात अलग अलग अंजाम दे दे ताकि यकीन हो जाए कि इंसान ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली है। अगर एक फ़ेल के ज़रिए से सारे वाजिबात अंजाम देना चाहे तो यकीन नहीं होता है, फिर भी इंसान को शक रहता है कि आया मेरे ज़िम्मे पर कोई वाजिब रह गया या नहीं रह गया। तो शक नहीं रहना चाहिए, जब तक यकीन न हो काम को तकरार करना चाहिए। बस यहाँ तक मफ़हूम शर्त की सारी बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद अगली बहस जो है मफ़हूम वस्फ़ के बारे में है, उसका बहस अलग पढ़ना पड़ेगा। फ़िलहाल इसका तर्जुमा कर लेते हैं, उसके बाद अगर वक़्त के दामन में गुंजाइश है तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, वल क़ाइदतु फ़ीहा अयज़न अदमु तदाखुली, तदाखुल मुसब्बबात के सिलसिले में भी कानून तदाखुल न होना है। ये साहब किताब ने अपने नज़रिया पेश किया। वस्सिर्रु फ़ी ज़ालिक, और तदाखुल न होने में राज और इसका सिर और उसकी वजह बता रहे आज। हाँ, वो राज और सिर ये है कि अन्न सुक़ूत अल वाजिबातिल मुतअद्दिदा बिफ़िअलिन वाहिद, बेशक कई वाजिबात एक फ़ेल के ज़रिए से साक़ित होना, व इन उतिया बिही या व इन अता बिही बिनियत इम्तिसालिल जमी, अगरचे उन तमाम वाजिबात को एक व इन अता बिही बिनियत इम्तिसाल जमी, यानी अगरचे वो तमाम वाजिबात अंजाम देने की, इताअत करने की एक नीयत से अंजाम दे दे, फिर भी अन्न सुक़ूत अल वाजिबात, ये अन्न का इसमें ख़बर है, अन्न ये है कि तमाम वाजिबात मुतअद्दिद का साक़ित होना यहताजु इला दलीलिन ख़ासिन, खुसूसी दलील की तरफ मोहताज है। कई वाजिबात इंसान के ज़िम्मे से अदा होना दलील ख़ास की तरफ मोहताज है। कमा वरद फ़िल अग़साली, जैसा कि गुस्लों के बारे में दलील ख़ास वारिद हो चुकी है। बिल इक्तिफ़ाई बिग़ुस्लिल जनाबा अन बाक़िल अग़साल, जनाबा पढ़ो, जनाबा नहीं जनाबत है। और दलील वारिद है कि गुस्ल जनाबत से इक्तिफ़ा कर सकते हैं बाकी तमाम गुस्लों से।
फ़र्ज़ करो आपकी गर्दन पर 10 गुस्ल हैं मुख्तलिफ है, फिर भी अगर एक गुस्ल जनाबत करे तो बाकी सारे गुस्ल हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। तमाम गुस्ल की नियत करेंगे यार? नहीं, नियत भी आप एक गुस्ल जनाबत करो बस, बाकी सब खुद ऑटोमेटिक हो, खुद जो है आपके ज़िम्मे से अदा हो जाएगा। नहीं, अगर सब गुस्ल जनाबत ना होना, गुस्ल जनाबत ना हो तो बाकियों में बास है, लेकिन गुस्ल जनाबत तमाम गुस्लों का रईस है ना, तो इस जनाबत की वजह से सारे गुस्ल अदा होता है, ये अहादीस से साबित है। हाँ, तो कहते हैं गुस्ल जनाबत तमाम बाकी अक़साल से इक्तिफ़ा होगा। व वरद अइज़न जवाज़ुल इक्तिफ़ा बि गुस्लिन वाहिद, देखो ये दूसरी बात भी आ गई, ये भी दलील वारिद हो गया है कि एक गुस्ल से इक्तिफ़ा करना जायज़ है अन अक़सालिन मुतअद्दिदा, मुतअद्दिद गुस्लों से, यानी गुस्ल जनाबत भी हो, गुस्ल मसमय्यत भी हो, गुस्ल अगर औरत हो तो गुस्ल हैज़ हो, निफास वगैरह भी हो, तब भी एक गुस्ल के ज़रिए से बाकी तमाम गुस्ल अदा हो जाएगा, यानी मुसब्बबात तदाखुल हो गया दलील की वजह से। हाँ, दलील ख़ास और अहादीस की रोशनी में ये हुक्म साबित है। हाँ, फ़िक़्ह में भी आप तौज़ुल मसाइल खोल के देखें तो मुज्तहिदीन ने यही फतवा दिया है कि अगर कई गुस्ल हो तो सबको एक नियत से एक गुस्ल के ज़रिए से कर सकते हो। व मआ अदम वरूद दलील ख़ास, दलील ख़ास वारिद न होने की सूरत में फ़इन्न कुल्ल वजूबिन यक़्तज़ी इम्तिसालन ख़ासन बिही, दलील वारिद न होने की सूरत में हर वजूब अपने लिए खुसूसी इम्तिसाल का तकाजा करता है। हर वाजिब कहता है कि मुझे अलग अंजाम दिया जाए, ला युगनी अन्हु इम्तिसालुन आखर, कोई और इम्तिसाल उससे बेनियाज नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपके गर्दन पर 3-4 वाजिबात आए हैं, तो एक वाजिब अंजाम देने से दूसरा तो अदा नहीं होगा ना। हर वाजिब तकाजा करता है कि अलग अलग अंजाम दिया जाए। व इन इश्तरकतिल वाजिबात फिल इस्मी वल हकीकती, अगरचि वो वाजिबात नाम और हकीकत में मुश्तरक क्यों ना हो, ये इन वसलिया है। अगरची माना करते हैं, अगरचि वाजिबात इस्म और हकीकत में एक जैसे क्यों ना हो, हर वाजिब अलग अलग अंजाम देना चाहिए। अगर हकीकत और इस्म में भी अलग हो तो वाज़ेह है, वहाँ तो तदाखुल होने का माना नहीं रखता है। अगर इंसान पर कई वाजिबात है और सब जो है हकीकत और इस्म में भी शरीक है, जैसे कि मिसाल कफ़ारे वाली मिसाल है, माह रमज़ान के दिन इंसान ने कई मुफ्तरात अंजाम दिया, जुमा भी कर लिया, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, तो इन सब के लिए अलग अलग कफ़ारा देना है या एक देना काफ़ी होगा, ये मालबास है। यहाँ पे कोई दलील ख़ास नहीं है। तो कायदे के मुताबिक क्या है, तदाखुल नहीं होना है। तदाखुल ना होने का मतलब क्या होगा, हर एक के लिए अलग अलग कफ़ारा देना पड़ेगा। नाम क़द युस्तस्ना मिन ज़ालिका, हाँ, इस अदम तदाखुल से एक मौरिद इस्तिस्ना किया जाता है, यानी एक मौरिद में तदाखुल होगा, वो कब है, मा इज़ा कान बैनल वाजिबैन निस्बतुल उमूम वल खुसूस मिन वजहिन, अगर दोनों वाजिब के दरमियान उमूम खुसूस मिन वजही की निस्बत हो, व कान दलील कुल्ल मिनहुमा मुतलक़न बिल इज़ाफ़त इला मौरिदिल इज्तिमा, और इन दोनों में से हर एक की दलील महल इज्तिमा की निस्बत मुतलक़ हो, मुक़य्यद न हो, क़ैद न लगाया हो। कमा, जैसा कि मिसाल देते हैं, इज़ा क़ाल मसलन तसद्दक़ अला मिस्कीनिन, मौला ने हुक्म दिया मिस्कीन को सदक़ा दे दो। व क़ाल सानियन, दोबारा मौला ने कहा तसद्दक़ अला इब्न सबीलिन, इब्न सबील को सदक़ा दे दो। बस मौरिद इज्तिमा एक बंदा ऐसा मिला जो मिस्कीन भी है, इब्न सबील भी है। अम्मा पहले हुक्म में ये नहीं कहा कि आप मिस्कीन हो तो इब्न सबील नहीं होना चाहिए, ये क़ैद तो नहीं है ना, मुतलक़ है, बतौर मुतलक़ मिस्कीन कहा, हर किस्म का मिस्कीन जो इब्न सबील की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। इसी तरह तसद्दक़ अला इब्न सबील में भी कोई क़ैद नहीं है, बल्कि मुतलक़न कहा इब्न सबील को सदक़ा दे दो। अब वो इब्न सबील अपने गाँव में, अपने शहर में फ़कीर हो या ना हो, कोई क़ैद नहीं है। फ़जमअल इन्वानैन शख़्सुन वाहिदुन, अगर दोनों इन्वान एक शख्स में जमा हो जाए, बिअन कान फ़कीरन व इब्न सबीलिन, वो बेचारा फ़कीर भी है, इब्न सबील भी है, फ़इन्न तसद्दुक़ अलैहि यकूनु मुस्क़ितन लितकलीफ़ैन, तो उसी एक बंदे को सदक़ा देना दोनों तकलीफ़ को साक़ित करने वाला है।
आपने उसी एक बंदे को 10 रुपये दे दिया तो काम हो जाएगा, 2 हुक्म पर अमल हो जाएगा, तदाखुल हो गया ना, एक फेल के ज़रिए से 2 वाजिब अदा हो गया। अब ये अलग मौरिद है, इस्तिस्नाई मौरिद है, इसको छोड़ दो तो कानून कायदे अव्वली के मुताबिक साहब किताब की नज़र में असबाब भी तदाखुल नहीं होगा, मुसब्बबात भी तदाखुल नहीं होगा। बस यहाँ तक ये बहस क्लियर। उसके बाद तंबीह दुगुम में कहते हैं अल अस्लुल अमली फिल मसअलतैन, दोनों मसअलों में उसूल अमलिया का तकाजा क्या है? तदाखुल असबाब और तदाखुल मुसब्बबात। मसअलतैन से मुराद पहला मसला तदाखुल असबाब का मसला था और दूसरा मसला तदाखुल मुसब्बबात वाला था। इन दोनों में उसूल अमलिया का तकाजा क्या है? इन मुक्तज़ल अस्ल अमली अंद शक फी तदाखुल असबाब हुआ तदाखुल, बेशक असबाब के तदाखुल में शक होने के दौरान उसूल अमलिया का तकाजा तदाखुल होना है। जब असबाब के तदाखुल में शक हो तो उसूल अमलिया का तकाजा है कि तदाखुल होना चाहिए, क्योंकि लिअन्न तासीर सबबैन फी तकलीफ़िन वाहिदिन मुतयक्कनुन, क्योंकि 2 सबब एक तकलीफ़ में असर करना यकीनी है। एक तकलीफ़ तो इंसान के गर्दन पर आ गई है, वो तो यकीनी बात है। व इन्नमा शक्कु फी तकलीफ़िन सानिन ज़ाइदिन, बेशक शक और तरद्दुद दूसरी तकलीफ़ के बारे में है जो ज़ाइद है। यानी इंसान शक में पड़ता है कि मेरे गर्दन पर एक तकलीफ़ है या एक से ज़्यादा है, तो वल अस्लु फी मिस्लिही अल बराअतु, इस जैसे शक में असल अमली बराअत है। बराअत यानी शक के दर तकलीफ़, तकलीफ़ में शक हो तो बराअत जारी करते हैं, कहते हैं इंसान का ज़िम्मा बरी है, कोई भी वाजिब नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, बस एक तकलीफ़ अंजाम दे दो तो मसला हल हो जाएगा। बस नई तकलीफ़ को छोड़ दो, नई तकलीफ़ को गोली मारो और उसको छोड़ दो बस। तो तदाखुल असबाब में हुक्म क्या हुआ? तदाखुल होना हुआ। व बिअक्सिही फी मसअलति तदाखुल मुसब्बबात, अम्मा इस तदाखुल असबाब के उलट तदाखुल मुसब्बबात वाला मसला है, यहाँ पे बरअक्स हो जाएगा। फ़इन्नल अस्ल यक़्तज़ी फ़ीही अदम तदाखुली, बेशक तदाखुल मुसब्बबात के मसले में असल अमली तदाखुल न होना है। पहले का बरअक्स हो गया ना, उलट हो गया। कमा मर्रतिल इशारतु इलैहि, जैसा कि इस बात की तरफ पहले भी इशारा गुजर गया है। तदाखुल क्यों नहीं होगा? वजह यहाँ बता रहे हैं, लिअन्नहु बअद सुबूत तकालीफ़िल मुतअद्दिदा बितअद्दुदिल असबाब, क्योंकि जब इंसान के ऊपर कई तकलीफ़ साबित हो जाए, बितअद्दुदिल असबाब, असबाब के तअद्दुद की वजह से कई तकलीफ़ इंसान की गर्दन पर आना साबित हो जाए, यशुक्कु फी सुक़ूत तकालीफ़ साबिता लौ फ़अल फ़िअलन वाहिदन, तो एक फ़ेल अंजाम दे तो इंसान को शक होता है कि वो सारे तकलीफ़ साक़ित हुआ या नहीं हुआ। तर्जुमा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो, कई तकलीफ़ आना यकीनी हो गया, अब शक किस में है कि एक काम के ज़रिए से ये सारे तकलीफ़ साक़ित हुआ या नहीं हुआ, पता नहीं चल रहा। तो क्या करना चाहे? काम को इतना तकरार करना चाहे, इतना तकरार करना चाहे इंसान को यकीन आ जाए। हाँ, ये एहतियात का तकाजा है। यशुक्कु फी सुक़ूत तकालीफ़ साबिता, साबित होने वाले तकालीफ़ के साक़ित होने के बारे में शक होता है। लौ फ़अल फ़िअलन वाहिदन, जब इंसान एक काम करे, एक काम के ज़रिए से सारी तकलीफ़ें साक़ित हुई है या नहीं हुई, पता नहीं चल रहा। व मुक़्तज़ल क़ाइदा फ़ी मिस्लिही अल इश्तिग़ालु, इन जैसे मवारिद में क़ायदे का तकाज़ा इश्तिग़ाल है। इश्तिग़ाल वही क़ायदे एहतियात, एहतियात का हो या इश्तिग़ाल का हो। इश्तिग़ाल का असली माने यानी ज़िम्मा मशगूल होना है, इंसान का ज़िम्मा मशगूल है। बेमाना इसका क़ायदे एहतियात का माना यह है कि अन्नल इश्तिग़ाल अल यक़ीनी यस्तदइल फ़राग़ अल यक़ीनी, बेशक यकीनी ज़िम्मा मशगूल होना तकाज़ा करता है यकीनी फ़राग़ का, यानी इंसान इस तरह काम करे कि ज़िम्मा फ़ारिग़ होना भी यकीनी हो जाए। फ़ला युक्तफ़ा बिफ़ेलिन वाहिदिन, बस एक फ़ेल के ज़रिए से गुजारा नहीं किया जाएगा। फ़ी मक़ामिल इम्तिसाल,
मकाम अमल में एक फ़ेल के ज़रिए से इक्तिफ़ा नहीं कर सकते हैं, बल्कि काम को इतना तकरार करो, इतना रगड़ लो तेल निकल जाएगा। रगड़ना नहीं, बस ये तकरार करना है, जज़ा तकरार करना पड़ेगा इंसान को यकीन आने तक। जिस तरह हमने पहले मिसाल दिया, जब ऐसी जगह पर पहुँचे जब इंसान को क़िबले का पता ना हो तो एक नमाज को 4 दफ़ा तकरार करना पड़ेगा ताकि यकीन आ जाए। तो कायदा एहतियात ये है कि यकीन के हद तक, जिस तरह एहतियात की बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर आपके सामने 2 बर्तन है, एक नजीस होना यकीन है लेकिन कौन सा है पता नहीं है, तो एहतियात क्या है? दोनों से परहेज़ करें, दोनों को धो ले। अगर साफ़ करना चाहे तो दोनों को साफ़ करे, धो ले। अगर परहेज़ करना चाहे तो दोनों से परहेज़ करे। ये कायदा एहतियात है, यानी इस तरीके से इंसान अपने आप को बचा सकता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।